बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे ईडी कार्यालय। चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल के साथ चैतन्य बघेल की पत्नी और बहन भी पहुंचे। ईडी ने हर दिन आधे घंटे परिवार वालों से मिलने का दिया है समय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने बेटे चैतन्य बघेल से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि हर दिन आधे घंटे मुलाकात करने की परमिशन दी है चैतन्य बघेल को उनके परिवार वालों से। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और 5 दिन की रिमांड ली है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से सरकार को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि द्वेषवश ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से तमनार में पेड़ काटे जा रहे थे उसका मुद्दा उठाया जा रहा था, उसी के चलते ये कार्रवाई की गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जहां पर भूपेश बघेल पहुंचे थे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर ब्यूरो हेड संवाददाता इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, जिस तरह से भूपेश बघेल पहुंचे थे, वहां पर मुलाकात की, कितने देर तक उनसे मुलाकात की और कौन कौन वहां पर कांग्रेस के नेता उनके साथ थे, और बाहर निकलने के बाद क्या कुछ मीडिया को कहा भूपेश बघेल ने? देखिए, बिल्कुल तरीके से चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वो अभी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे और अभी मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि लगभग आधा घंटा से ज्यादा हो गए हैं, वो अंदर हैं और ईडी ने फैमिली वालों से मिलने के लिए आधे घंटे का समय दिया है। और ये कहा जा रहा है कि इस बीच जो है वो अपने परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो अभी मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे हैं, चैतन्य बघेल की पत्नी पहुंची है और उनकी बहन पहुंची है यहाँ मुलाकात करने के लिए। तो अंदर बातचीत चल रही है। अब कुछ ही वक्त बाद जो है वो बाहर निकलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, अभी ये ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय के अंदर अभी यहाँ इस साइड योगेश दिखाएंगे। अभी ये फ्लोर है जहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बेटे से उन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि किस किस मुद्दे पर बातचीत हो रही। हालांकि ये जो मुलाकात है ईडी के अधिकारियों के निगरानी में भी हो सकती है, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो बाहर लीक ना हो जाए उसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हुई है और कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक आक्रोश की स्थिति है, कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही वक्त है जब भूपेश बघेल चैतन्य बघेल से मुलाकात करके निकलेंगे। ये ईडी कार्यालय है, अभी यहाँ से अभी अंदर गए हैं वो, अब यहाँ कुछ ही वक्त से में बाहर निकलेंगे और अभी जो है वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। और उनके निकलने के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कल पीसी लेकर ये कहा था कि हमारा बेटा जो है बहुत मजबूत है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी किस तरीके से उनसे पूछताछ करती है और चैतन्य बघेल किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक प्रदेश में ये भी बातें हो रही है कि चैतन्य बघेल का जब राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जैसा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था, फिर उनके गिरफ्तारी पर पूरे कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं, प्रदेश के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं या पूर्व के मंत्री हैं, विधायक हैं अभी मौजूदा में, वो इस पर इतना जो है आक्रोशित क्यों हैं, ये भी समझने वाली बात है। और इस पे भी सियासत हो रही है। लगातार सत्ता पक्ष से ये हमला हो रहा है कि आखिर ईडी के कार्रवाई पर हमेशा कांग्रेस सवाल क्यों खड़े करती है। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रोशित है और उनका ये भी कहना है कि आखिर कांग्रेसियों पर ही कार्रवाई क्यों। तो कई चीजें हैं जो इस इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन फिलहाल जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल अंदर हैं, उनकी बेटी है और चैतन्य बघेल की पत्नी है,
जो अंदर पूछताछ हो रही है, माफ कीजिएगा, मुलाकात हो रही है और मुलाकात में अब वो कुछ ही वक्त में निकलकर बाहर आएंगे और फिर वो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि इन आधे घंटे से अधिक समय से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है और किन किन मुद्दों को लेकर पूछताछ हो रही है। हालांकि फिलहाल जो है कल पीसी में भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए गए हैं चैतन्य बघेल पर, मनी लॉन्ड्रिंग का या शराब घोटाले का या फिर कोल लेवी घोटाले का, उससे खारिज करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि वो एक कारोबारी है, एक किसान है जो अपने ईमानदारी से काम कर रहा था। लेकिन इस पर सियासत ये भी हो रही है कि बीजेपी कह रही है कि अगर वो पाक साफ है तो आप आक्रोशित क्यों हैं, उनसे पूछताछ होगी, अगर वो गुनहगार नहीं होंगे या इसमें संलिप्त नहीं होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें चल रही है प्रदेश में, कांग्रेसियों में उबाल है और आक्रोश है, कांग्रेसी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। और आज भी अभी ईडी के जस्ट बाहर जो कार्यालय है ईडी के, उसके बाहर जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। यहां से भूपेश बघेल वहीं पहुंचेंगे और वहां भी लोगों को संबोधित करेंगे। अभी जो है सभा वहां चल रही है और लगातार कांग्रेसी जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी पर और बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ ही वक्त है, जब वो बाहर निकलेंगे तो साफ हो जाएगा कि क्या बातचीत हुई, किस तरीके से उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल जो है अभी वो मुलाकात कर रहे हैं। जी इम्तियाज, हम देख रहे हैं तस्वीर भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। उस वक्त उनके साथ परिवार के लोग भी थे। क्या सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिलने दिया जा रहा और ये आधे घंटे का जो समय तय किया गया है ये हर दिन का समय है? और क्या वहां पर कोई दूसरा और कांग्रेस का नेता भी उस वक्त उनके साथ था या फिर जो कांग्रेस के नेता है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर मौजूद है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि भूपेश बघेल यहां से मिलने के बाद वहां पर जाएंगे जहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल भागीरथी जी, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आधे घंटे का जो समय दिया गया है वो सिर्फ परिवार वालों के लिए दिया गया है। और हर दिन ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी ने जो है संवेदना जताते हुए हर दिन आधे घंटे का समय फैमिली वालों के लिए दिया है। तो इसमें सिर्फ परिवार वाले ही गए हैं, भूपेश बघेल गए हैं, उनकी बेटी गई है और चैतन्य बघेल की पत्नी अभी अंदर मुलाकात के लिए गई है। कोई कांग्रेस के नेता नहीं है। हालांकि जो प्रदर्शन हो रहा है वहां उस प्रदर्शन में सभी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं वो शामिल है और कई बड़े लीडर जो हैं कांग्रेस के वो भी शामिल हैं। और यहां से वो वहां पहुंचेंगे प्रदर्शन में और सभी को संबोधित करते नजर आएंगे। फिलहाल जो है अब कुछ वक्त है जब वो बाहर निकलेंगे और यहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज है, इस ईडी के कार्रवाई की गूंज है, ये भी सियासत हो रही है भागीरथी जी कि क्या इससे पहले भी ईडी ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया है, पूर्व के मंत्री को गिरफ्तार किया है, उस समय इतना उबाल क्यों नहीं देखा गया? तो इस पे भी सियासत कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि आज जो है देर रात पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां जाएंगे, आला कमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो 22 जुलाई को एक नाकेबंदी पूरे प्रदेश भर में, संभाग से लेकर प्रदेश तक में नाकेबंदी करने की बात कही जा रही है और ये कांग्रेस करने के लिए तैयारी कर रही है। आगे किस तरीके से अगर चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ती है या फिर उसे जेल भेजा जाता है, ये तो संभावना है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से एक्शन लिया जाए, कांग्रेस आगे क्या करेगी, इसकी रणनीति बन सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है ईडी के 5 दिनों के रिमांड पे चैतन्य बघेल हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। इसी बीच जो है आज उनके परिवार वाले, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनकी जो चैतन्य बघेल की पत्नी और उनकी बहन यहाँ पहुंची है और अभी जो है मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, और इंतजार भी है जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, मीडिया को क्या कुछ संबोधित करेंगे, किस तरह से बातें रखेंगे, हर कोई इसी के इंतजार में है। लेकिन अगर वहां का हम माहौल देखना चाहें, आम दिनों में वहां पर माहौल कैसा रहता है और जब से चैतन्य बघेल को यहाँ पर रखा गया है अब वहां पर माहौल कैसा हो गया है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, आसपास किस तरह से गहमा गहमी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, बिल्कुल जब से चैतन्य बघेल यहाँ ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, ये फ्लोर है जहां उनको रखा गया है, ये आप योगेश दिखाएं। लेकिन किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पीछे का जो गेट है जिधर से भूपेश बघेल अभी यहाँ दाखिल हुए हैं, ये आप देखिए, पहला ये है जो गेट पे बैरिकेटिंग की गई है। गेट के बावजूद बैरिकेटिंग है, उसके जस्ट बगल में मेरे बाएं साइड देखिए वहां बैरिकेटिंग की गई है और दाएं साइड भी बैरिकेटिंग की गई, यानी कि 3 लेयर का इधर सुरक्षा व्यवस्था है। अब इधर योगेश हमारे साथ आइए थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए कि ईडी कार्यालय में पहली बार ऐसा हुआ है कि गेट के बावजूद 3 लेयर का बैरिकेटिंग की गई है। ये इधर थोड़ा सा जूम करके हमारे योगेश दिखाएं कैमरा पर्सन कि किस तरीके से इधर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग की गई हो। और पहले इससे पहले भी कई कार्रवाइयाँ हुई है, चाहे वो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो या भी, लेकिन इस तरीके की बैरिकेटिंग कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन जब से ये चैतन्य बघेल की रिमांड हुई है या इनको यहाँ रखा गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ईडी ने इसे पूरे एक समझ लीजिए कि एक मजबूत घेरे में रखा है अपने कार्यालय को। ये ईडी का कार्यालय है और उस समय से लेकर अब तक ये संदेह है कि कहीं कार्यकर्ता आके यहाँ धावा ना बोल दे, प्रदर्शन ना कर दें, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी उस समय, जिस तरीके से प्रदर्शन देखा गया था, टायर जलाए गए थे रायपुर के सड़कों पर और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। इसी को लेकर ये चाक चौबंद व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ किया गया है। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से ये 5 दिनों का रिमांड और क्या पूछताछ होती है, क्या चीजें निकल कर आती है। जो साक्ष्य ईडी को लगे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अलग अलग दस्तावेज हो, अलग अलग फॉर्म का दस्तावेज हो, अब उसमें क्या चीजें अहम होंगे कि ईडी क्या कुछ जानकारी देती है और किस तरह से कोर्ट में हलफनामा देती है, वहां पर सारी चीजें बताती है। लेकिन यह भी इंतजार है कि जब भूपेश बघेल अभी बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ कोर्ट के आदेश से दूसरे दिन आधा घंटे की मुलाकात की अनुमति मिली है, तो मैं अपने बेटे ही चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है और 10 मार्च को ये लोग रेड किए थे और बिना सम्मन्स के सीधा गिरफ्तार करके लाए हैं। ये सीधी सी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अडानी के खिलाफ लड़ाई शुरुआत की तमनार के मामले में और विधानसभा में जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें ये दबाने की कोशिश कि कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे, न छपने देंगे, और कोई भी आवाज उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया वैसी हर्ष सबका होगा, ये संदेश देने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस जन तो कांग्रेस जन है, वो अंग्रेजों से नहीं डरे, उनको उखाड़ फेंके तो अडानी फिर क्या चीज है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा एक कब्जा किया गया था। ये गुजरात की कंपनी है और पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। देखिए बढ़िया है, मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज्यादा खुश होते।
क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की। तो वो तुम्हारे दादाजी रहते तो ज्यादा खुश होते। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि अभी लगातार लोगों को बुला रहे हैं और धमका रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलो नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। और केवल यही नहीं, ईडी नहीं बल्कि OW वो भी लगातार जो लोग बयान दे चुके हैं, जो शपथ दे चुके हैं, कोर्ट में शपथ दे चुके हैं, उनको भी बुला बुला के धमकी देने का काम कर रहा है। तो ये लोगों को डरा के धमका के फंसाना चाहते हैं और केवल एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल और उसका बेटा। सर, चैतन्य को क्या आपका नाम लेने के लिए बोला गया या क्या? ना अभी तो उस प्रकार से अब बेटे की गिरफ्तार कर ले तो बेटे थोड़ी बोलेगा कि मेरा नाम ले। और वो है क्या चीज, बेटे के नाम से आया क्या? बेटे ने भाई किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो अपने आईटी में दिखा रहा है, हम भी बेटा भी आईटी में दिखा रहा है, किसी लोन लिया है, किसी दिया है। तो कुल मिलाकर लिखा, भले कितना आंकड़ा बताए लेकिन कितना बताए, 16 करोड़। सुनो कितना बताए, वो भी एक ठेकेदार को वो 5 करोड़। और तो किसी से लिए दिए हैं, कोई बिजनेस करेगा उसके लिए आप बता रहे 1300 करोड़। मैं तो कल भी आपको आमंत्रित किया था, आओ वो साइड देख लो आप लोग कितना है, 1300 करोड़ के लायक है कि 130 करोड़ के, 13 करोड़ के, 3 करोड़ के लायक। ये केवल बदनाम करने की कोशिश इनकी यही रहती है। मैं तो कल भी बोला कि यदि 10 तारीख को मैं मीडिया को नहीं बताया था कि 33 लाख रुपया घर से जब्त किया है, ये तो नोट गिनने की मशीन लाए थे, बता देते करोड़ों अरबों रुपया मिला करके। तो ये इसी प्रकार के कहानी गढ़ते हैं, क्योंकि ये 2100 करोड़ बोले ईडी लिकर में, फिर उसके बाद OW 3200 करोड़, और अभी सुना हूं किसी कोर्ट में या न्यायालय में ये लोग बताएं कि 4000 करोड़ का है। वो रोज हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्थिति इनकी है। देखिए, मेरा पहले से प्रोग्राम बना था, मैं 21, 22, 23 को रहूंगा। लोकसभा भी शुरू हो गया है और पंजाब के नेताओं से बात करूंगी, क्योंकि पंजाब का प्रभारी भी हूं, तो इसलिए मैं 3 दिन दिल्ली रहने का मैंने निर्णय लिया था। लेकिन अब कल भर रहूंगा और फिर से कल वापस आऊंगा, क्योंकि परसों चालान भी प्रस्तुत करेंगे और परसों अडानी के खिलाफ पूरे प्रदेश में चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी की योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। दीपक बैज जी और हमारे महंत जी, ये सब लोग सभी जिलों में चक्का जाम का फैसला किए हैं। तो 22 तारीख को आना पड़ेगा। फिर 24 तारीख को हरेली त्योहार है, हर साल मनाते हैं, वो मना के फिर जाऊंगा फिर दिल्ली। अजय, कुछ अलग रणनीति बन सकती है? किसके मामले में? इस बारे में आला कमान के साथ कुछ अलग रणनीति बन सकती है? आला कमान के नजर में सब कुछ है। जब चैतन्य की गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले फोन राहुल जी का आया, फिर अन्य नेताओं का आया, प्रियंका जी का आया, प्रियंका जी ने ट्वीट भी किया। तो सब लोगों ने सबके नजर में है। और ईडी की लड़ाई के पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़े, सब जगह लड़े। अब तो ये निर्णायक लड़ाई अडानी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। तो ये हमारे दर्शकों को आप भूपेश बघेल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक औपचारिक मुलाकात थी और जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक उनके बेटे को फंसाने का काम किया गया है, गिरफ्तारी की गई है। और उन्होंने दिल्ली जाने को लेकर भी कहा है। उनका 3 दिवसीय दौरा था और इस बीच वो 1 दिन ही दिल्ली में रहेंगे, फिर दूसरे दिन लौट आएंगे, क्योंकि 22 तारीख को नाकेबंदी का ऐलान किया गया है, चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इस बीच उन्होंने इसको लेकर रणनीति की बात, हमारे सवाल पे उन्होंने कहा कि ये सभी आला कमान के नज़र में है। उन्हीं का फ़ोन आया था, ये हमारे दर्शक सुन चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे उनके बेटे चैतन्य से पूछताछ होती है और क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, देखिए जिस तरह से हमने अभी सुना और सीधे संवाद भी कर रहे थे भूपेश बघेल, हमने देखा कि अक्सर जब भी इस तरह की
कार्रवाई होती है तो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इस मामले में देख रहे हैं अडानी का नाम ज्यादा लिया जा रहा, बार बार अडानी अडानी कहा जा रहा, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस गुजरात की कंपनी में कह दिया भूपेश बघेल ने। देखिए, लगातार ये जो मामला है वो दो पक्ष में खेला जा रहा है। एक और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अडानी के कहने पर ये सभी जंगल उजाड़े जा रहे हैं और उन्हीं के सवाल को लेकर, क्योंकि तमनार में जिस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, इसको लेकर भूपेश बघेल का कहना है कि हम सदन में ये मामला उठाने वाले थे, इसी को रोकने को लेकर, हमें सदन में ना पहुंचने देने को लेकर ये ईडी की कार्रवाई हुई है। और इससे पहले भी जब विधानसभा सत्र था उस समय भी इनके यहाँ रेड पड़ी थी, तो इनका डायरेक्ट आरोप जो है अडानी पे है कि उनके अपने आका को, इन्होंने कल एक नारा भी दिया था कि जंगल कटाई हो रही है, जिसको लेकर अपने आका को खुश करने को लेकर ये सभी कार्रवाई की जा रही है। तो ये अडानी का नाम लेना, अडानी का नाम सामने आना और इसके पीछे केंद्र की नेतृत्व है उसको कांग्रेस जो लगातार ये कह रही है कि उनके इशारों पे कांग्रेस को ये सभी चीजें कार्रवाई हो रही है। तो आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि इसमें क्या सच्चाई है, किस तरीके से कांग्रेस जो अडानी कि जिस तरह से रणनीति के साथ कांग्रेस की राजनीति में ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत इम्तियाज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।